तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम सुक्खू बोले पैसे के दम पर लोकतंत्र की हत्या करने वाले जल्द होंगे सलाखों के पीछे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पैसे के दम पर लोकतंत्र की हत्या करने वाले षड्यंत्रकारी जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। 6 विधायकों ने पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया। इसके लिए प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वह शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि 1500 रुपये की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान योजना के फॉर्म महिलाएं कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकती है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन अधिकारी से आग्रह किया था। आयोग ने उनकी आधी बात मान ली है। अब महिलाएं फॉर्म भरकर तहसील कल्याण कार्यालय में जमा करवा सकती है। किसान आंदोलन का असर, ऊना में उज्जैन शताब्दी समेत 5 ट्रेनें रद्द। किसान आंदोलन के चलते लगातार दूसरे दिन भी जिला ऊना में आवागमन करने वाली ट्रेनें की पहिए थमे रहे। मैं जिला ऊना के दौलतपुर चौक, अंदौरा एवं ऊना रेलवे स्टेशन से चलने वाली 5 ट्रेनें रद्द रही। मैं केवल 3 ट्रेन ही पटरी पर दौड़ पाई है। मैं ऊना रेलवे स्टेशन पर यात्री रद्द रही ट्रेनों के संबंध में जानकारी हासिल करते नजर आए हैं। मैं बीते दिन वीरवार को भी ऊना से चलने वाली 3 प्रमुख ट्रेनें रद्द रही थी। मैं रेलवे स्टेशन ऊना के अधिकारियों की माने तो शुक्रवार को नई दिल्ली से चलने वाली सुपरफास्ट जनशताब्दी, हिमाचल एक्सप्रेस व 3 पैसेंजर ट्रेनों को किसान आंदोलन के चलते रद्द करना पड़ा। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर साधा निशाना, बोले देव परंपरा खतरे में, हस्तक्षेप करें मोहन भागवत। लोक निर्माण मंत्री और मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत और प्रांत संचालक से सनातन धर्म को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। मैं शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा ने ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है जिससे देव परंपरा खतरे में आ गई है। वे भाजपा प्रत्याशी ने ऐसे खान पान को बढ़ावा दिया है जिसके बारे में देवभूमि के लोग सोच भी नहीं सकते। वे अप्रत्यक्ष तौर पर मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ मुकर होकर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने सियासी पारा गरमा दिया है। श्रद्धालुओं से भरा पिकअप ट्राला पलटा, 19 घायल, 3 बच्चे पीजीआई रेफर। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के ऊना हमीरपुर सड़क मार्ग पर समूर खुर्द में शुक्रवार दोपहर को श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा पिकअप ट्राला तेज रफ्तार में पलट गया। मैं हादसे में करीब 19 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चों को गंभीर चोटें आई है। मैं सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया है। इस दौरान गंभीर रूप से घायल 3 बच्चों, विशाल उम्र 12 वर्षीय पुत्र मोहन निवासी छोटा हरिपुर, इंद्र उम्र 10 वर्षीय पुत्र भागा निवासी सलामाबाद और रणबीर उम्र 8 वर्षीय पुत्र भागा निवासी छोटा हरिपुर अमृतसर को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। वह जानकारी के मुताबिक बता दें कि पंजाब के अमृतसर के रहने वाले श्रद्धालु पिकअप जीप में सवार होकर बाबा बालकनाथ मंदिर में माथा टेककर शुक्रवार को लौट रहे थे। इसी दौरान दोपहर 12:30 बजे समूर खुर्द में पहाड़ी की ढलान पर बने पुल को पार करने के बाद तीखे मोड़ पर पिकअप ट्राला अनियंत्रित हो गया। मैं इसके चलते पिकअप ट्राला बीच सड़क पलट गया। मैं हादसे में पिकअप में सवार सभी श्रद्धालुओं को चोटें आई है। मैं बताया जा रहा है कि श्रद्धालु पिकअप में डबल डेकर बनाकर सफर कर रहे थे। मैं पिकअप के पलटते ही चीख पुकार मच गई। मैं आसपास मौजूद लोगों ने श्रद्धालुओं से सड़क से उठाकर एक तरफ किया। इसके बाद एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया गया। सभी घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल में भेजा गया है। कालका शिमला रेल ट्रैक पर भूस्खलन होते ही बजेगा हूटर, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की तैयारी। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग को आधुनिक प्रणाली से हाईटेक बनाया जा रहा है। रेल मार्ग पर अब किसी भी प्रकार के खतरे का अलर्ट रेलवे को पहले ही मिल जाएगा। इसके लिए रेलवे कालका से शिमला रेल ट्रैक पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने जा रहा है। रेलवे ने अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए OST स्लॉप प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड प्राइवेट को जिम्मा सौंपा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम लगने के बाद रेल ट्रैक पर होने वाले खतरे से निपटा जा सकेगा। बता दें कि भूस्खलन से पहले ही ट्रेनों को रोककर बचाव होगा। बता दें कि इस सिस्टम में लगे सेंसर से भूस्खलन से पहले ही अलर्ट जारी हो जाएगा। यदि रेल लाइन पर कहीं भूस्खलन होने वाला है तो रेल ट्रैक पर लगे हूटर खुद बजने लग जाएंगे। इसके साथ ही रेलवे के अधिकारियों को भी मैसेज मिल जाएंगे कि रेल लाइन पर भूस्खलन होने वाला है या हो गया है। इसके बाद ट्रेनों की आवाजाही रोककर नुकसान से बचाव किया जा सकेगा। बीते साल बरसात में हुई त्रासदी से हेरिटेज ट्रैक को भारी नुकसान हुआ था। कांगड़ा हमीरपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी 20 अप्रैल के बाद ही होंगे तय। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम 20 अप्रैल के बाद ही तय होंगे। अभी तक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की तारीख तय नहीं हुई है। अभी तक मंडी और शिमला लोकसभा सीट से ही पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। बता दें कि 6 विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी तय करने में अभी और समय लगने के आसार हैं। दिल्ली से गगल का हवाई किराया 23,500 पहुंचा। चेन्नई पंजाब IPL मैच के दिन का टिकट 5 गुना महंगा।
जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम धर्मशाला में 5 मई को IPL मैच खेलने जा रहे हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी को करीब से देखने के दीवाने क्रिकेट प्रेमियों ने हवाई किराए को आसमान पर पहुंचा दिया है। वहीं दिल्ली से गगल यानी कि धर्मशाला का हवाई किराया 4500 रुपये है, लेकिन पंजाब चेन्नई के बीच होने वाले इस मैच के दिन का अधिकतम किराया 5 गुना बढ़कर 25,500 रुपये पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम किराया 12,000 रुपये है। अभी चेन्नई और पंजाब के मुकाबले के लिए 18 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि किराए में और बढ़ोतरी हो सकती है। हर वक्त रहूंगी सभी के बीच, संभालूंगी संसदीय क्षेत्र, गृह पंचायत के प्रतिनिधियों से बोली कंगना। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने गृह पंचायत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। वह साथ ही कंगना ने गृह पंचायत के प्रतिनिधियों का साथ भी मांगा है। वह उपस्थित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यहाँ हर व्यक्ति को नाम से याद रख पाना संभव नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड बड़ा घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने खोली पोल। जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी पोल सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग कर कंपनियों से धन की उगाही की और इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया। वह कांग्रेस को भाजपा से परिवारवाद और राष्ट्रवाद का ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान तक बलिदान कर दी। इससे बड़ा राष्ट्रवाद का उदाहरण देश के इतिहास में और क्या हो सकता है। मैं देश के निर्माण में कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने अपना खून और पसीना बहाया है। मैं अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि भाजपा को परिवारवाद की परिभाषा पर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश से लेकर पूरे देश में भाजपा के 50 से अधिक उम्मीदवार किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को अपनी पार्टी का परिवारवाद दिखाई नहीं दे रहा है और वह सिर्फ प्रदेश के लोगों को गुमराह करने के लिए बयान दे रहे हैं। वे भाजपा नेता चुनाव के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस चुनाव असली मुद्दों पर लोगों का ध्यान खींचती रहेगी। फतेहपुर के BSF जवान की नागालैंड में मौत। जब विधानसभा फतेहपुर के पंचायत गोलवा के सतेरा निवासी BSF के जवान हेड कांस्टेबल सुनील कुमार का नागालैंड में अचानक हृदय गति रुकने से निधन हो गया, जिससे इलाका में शोक की लहर दौड़ गई है। वह सैनिक सुनील कुमार उम्र 41 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय भान सिंह वर्ष 2002 में BSF में भर्ती हुए थे। वह जवान सुनील कुमार की हृदय गति रुकने से हुई अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बता दें कि हेड कांस्टेबल सुनील कुमार बीते कुछ महीने पहले ही बेटे को चोट लगने की वजह से छुट्टी लेकर घर आए थे और इलाज उपरांत फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। वह सैनिक अपने पीछे 10 वर्षीय बेटा आकर्ष, 5 वर्षीय बेटा समन्यु, पत्नी सुनीता कुमारी व माता पवन कौर छोड़ गए। वह जवान सुनील कुमार की पत्नी सुनीता कुमारी अपने पति की अचानक मौत से बेहद सदमे में है। वहीं माता पवन कौर का भी रो रो करके बुरा हाल है। वह हेड कांस्टेबल सुनील कुमार की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव सतेरा में शनिवार को पहुंचाने की संभावना है। पैराग्लाइडिंग नियम न मानने पर रद्द होंगे लाइसेंस। जब प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के चलते हो रहे बड़े हादसों के चलते टूरिज्म विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। मैं दरअसल पैराग्लाइडिंग नियमों को दरकिनार कर रहे हैं, जिस कारण प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पैराग्लाइडिंग की शिकायतें मिल रही है। ऐसे में अब यदि नियमों की अवहेलना होगी तो सीधे तौर पर लाइसेंस रद्द होगा। इसके साथ ही पैराग्लाइडर के लिए SIV कोर्स करना जरूरी होगा। इसके साथ ही टूरिज्म विभाग में इनका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्टर्ड पैराग्लाइडर को 2 साल का कोर्स करना अनिवार्य होगा। वह पोंग डैम मनाली के तहत आने वाले क्षेत्र में अभी 150 पैराग्लाइडर रजिस्टर हैं। ऐसे में सभी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। वह कोर्स न करने की सूरत में लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। HRTC हर महीने कमाएगी 75 करोड़। जो HRTC ने प्रति माह 75 करोड़ की आय का लक्ष्य तय किया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए इकाइयों द्वारा दैनिक लक्ष्यों की निगरानी की प्रणाली शुरू की है। इसके लिए HRTC द्वारा हरे और नारंगी रंग चार्ट बनाया गया। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 2.5 करोड़ का प्रतिदिन का लक्ष्य तय किया गया, ताकि एक महीने में हिमाचल पथ परिवहन निगम को 75 करोड़ की आय हो सके। बता दें कि HRTC प्रबंधन द्वारा इकाइयों के दैनिक लक्ष्यों की निगरानी की प्रणाली शुरू की है, जिसमें हरे रंग का मतलब है लक्ष्य हासिल किया गया है। इसके अलावा नारंगी रंग का मतलब है लक्ष्य हासिल नहीं किया गया। वह प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की इकाइयां अपने प्रदर्शन में सुधार कर रही है। वह प्रदेश की अधिकांश इकाइयों ने लक्ष्य हासिल करना शुरू कर दिया है। अब इस दिन शिमला आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौरे के बदलाव हुआ है। वह राष्ट्रपति भवन दिल्ली से भेजी गई सूचना के अनुसार अब वह 30 अप्रैल को नहीं बल्कि 6 मई को शिमला आएंगी। राज्य सरकार अब बदले हुए शेड्यूल के मुताबिक तैयारी में लग गई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट मसोबरा में चल रहे रीअपियर वर्क के कारण दौरा आगे खिसकाना पड़ा है। वह पिछले साल की तरह इस साल भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गर्मियों में शिमला आ रही हैं। राष्ट्रपति भवन से पहले आए टेंटेटिव शेड्यूल के मुताबिक वह 30 अप्रैल से 5 मई तक
शिमला आ रही थी। इसके बाद राष्ट्रपति के डिप्टी सेक्रेटरी मिलिट्री शिमला में अधिकारियों के साथ बैठक करके भी गए थे। अब दिल्ली से सूचना आई है कि यह दौरा थोड़ा आगे किया जा रहा है, इसलिए तैयारी को लेकर मुख्य सचिव के स्तर पर होने वाली बैठक भी आगे खिसक गई है। अब केरल का विजिट करेंगे अध्यापक, सूची जारी। हिमाचल के छात्रों और शिक्षकों को बाहरी राज्यों का भ्रमण करवाने के लिए अब सिंगापुर विजिट के बाद अब शिक्षक केरल विजिट पर जाएंगे। इस बारे में एसपीडी की ओर से शिक्षकों की सूची जारी की गई है। मैं 21 से 25 अप्रैल के लिए यह शेड्यूल समग्र शिक्षा की ओर से जारी किया गया है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए लिस्ट तैयार की गई है। इसमें कुल 240 शिक्षकों को केरल विजिट भेजा जाना है, मैं जिसका पहला बैच 21 अप्रैल को जाएगा। इससे पहले सिंगापुर विजिट पर भी शिक्षक जा चुके हैं। मैं एक्सपोजर विजिट के लिए पात्र शिक्षकों के दूसरे बैच को सिंगापुर भेजा जा चुका है। मैं गौर रहे कि केरल विजिट के दौरान छात्रों को हिमाचल और बाहर राज्यों में होने वाले कार्यक्रमों में स्टूडेंट अपने मेलों, संस्कृति, रीति रिवाजों व भाषा से एक दूसरे को परिचित करवाते हैं, ताकि बच्चे मलयालम तथा वहां के स्टूडेंट हिंदी भाषा, एक दूसरे राज्यों की प्रसिद्ध संस्कृति तथा भाषा से भलीभांति परिचित हो सके। इसमें बच्चों को मलयालम भाषा की जानकारी देने के अलावा अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान इससे संबंधित कविताएं, भाषण व अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। मैं प्रदेश सरकार ने छात्रों और शिक्षकों के लिए ये नई पहल शुरू की है। ग्रेजुएटी की बकाया राशि न करने पर कारण बताओ नोटिस। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने संशोधित वेतनमान के अनुसार ग्रेजुएटी की बकाया राशि जारी न करने पर उच्च शिक्षा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वह मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश चतुष्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालती आदेशों की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। वह कोर्ट ने प्रार्थियों को संशोधन वेतनमान के आधार पर ग्रेजुएटी जारी करने के आदेश दिए थे। वह 4 जनवरी 2024 को साफ तौर पर हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक की उपस्थिति में आदेश जारी किए थे कि 15 मार्च तक प्रार्थियों के सेवानिवृत्ति लाभ जारी कर दिए जाएं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता गजराज ठाकुर और अन्य प्रार्थियों को संशोधित वेतनमान के आधार पर संशोधित ग्रेजुएटी की बकाया राशि जारी नहीं की है। वह प्रार्थियों को बकाया राशि जारी न करने पर कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। वह मामले पर सुनवाई 22 अप्रैल को निर्धारित की गई है। हिमाचल में बिगड़ा मौसम, शिमला में झमाझम बारिश, मनाली में अंधड़ से तबाही। जब पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 6 दिनों तक मौसम खराब बना रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बीच शुक्रवार को कई स्थानों पर झमाझम बारिश हुई। वहीं कई भागों में अंधड़ चलने से नुकसान हुआ है। वहीं मनाली में अंधड़ के चलते देवदार का एक पेड़ गिर गया, इससे करीब 9 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं एक व्यक्ति घायल होने की भी सूचना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 24 अप्रैल तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं 20 और 21 अप्रैल को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 24 अप्रैल को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। कमाई घटी तो बदला जाएगा परिचालक, हर स्टॉपेज से बैठानी पड़ेंगी सवारियां। हिमाचल पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने के लिए निगम प्रबंधन ने 6 फार्मूले तैयार किए हैं। वहीं निगम के सभी चालकों परिचालकों को इसे लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। अब चालकों परिचालकों को हर स्टॉपेज पर बस रोकनी पड़ेगी, क्योंकि शहर में एचआरटीसी की बसों की तुलना में निजी में अधिक सवारियां भरी होती है। मैं हर स्टॉपेज पर बस रोकने से एचआरटीसी की बसों में सवारियां बढ़ेंगी। मैं निगम के अनुसार बस में सवारियां घटी तो परिचालक को इसकी जवाबदेही देनी होगी। इसके साथ ही रूट पर अच्छा काम न करने वाले परिचालकों का रूट बदला जाएगा। मैं चालकों परिचालकों पर निगरानी रखने के लिए इंस्पेक्टर तैनात किए गए। मैं इंस्पेक्टरों को समय समय पर बसों की चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। मैं न्यूनतम स्तर पर काम करने वाले इंस्पेक्टरों पर भी निगरानी रखी जा रही है। शहर में अब जून से ही जारी हो सकेंगे दुकानों संपत्तियों के किराए के बिल। राजधानी में नगर निगम के 1100 से ज़्यादा दुकानों और अन्य संपत्तियों के किराया बिल अब जून में ही जारी हो पाएंगे। इसके अलावा बिलों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी अभी नहीं मिलेगी। वह सॉफ्टवेयर तैयार न होने और कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी के कारण बिल जारी करने की प्रक्रिया अटक गई है। वह शहर में नगर निगम की 1300 से ज़्यादा संपत्तियाँ हैं जो किराए पर दी गई है। इनमें ज़्यादातर दुकानें हैं। इसके अलावा जमीन और कई भवन भी किराए पर दिए गए हैं। निगम की संपदा शाखा हर साल अप्रैल से इन्हें किराए के बिल जारी करती है। इस बार यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इस शाखा में स्टाफ की कमी है। जो कर्मचारी यहां बचे हैं उनमें भी कई चुनाव ड्यूटी पर हैं। ये जून में ही लौटेंगे। हालांकि जो कारोबारी बिल देना चाहते हैं उनके लिए संपदा शाखा में सुविधा दी जा रही है। इसके लिए कारोबारियों को यहां आकर बिल लेना पड़ेगा। बता दें कि निगम ने अप्रैल से किराया बिल जारी करने और इसके भुगतान की ऑनलाइन सुविधा शुरू करने का भी दावा किया था, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। ऐसे में कारोबारियों को कैश काउंटर पर जाकर ही बिलों का भुगतान करना होगा। मैं निगम प्रशासन का कहना है कि ऑनलाइन भुगतान के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसकी सुविधा दी जाएगी।
एबीवीपी ने परीक्षा नियंत्रक से की पीजी परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग। जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई ने स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की नवंबर में हुई पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की है। मैं इकाई अध्यक्ष गौरव कुमार और सचिव अविनाश ने परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। कहा कि नवंबर में हुई पीजी डिग्री कोर्स की परीक्षाओं के पूरे परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए, जिससे छात्र परेशान हैं। इसके साथ ही पुनर्मूल्यांकन के परिणाम भी अब तक लंबित हैं, इन्हें घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने परिणामों को जल्द घोषित करने की मांग की है। वे विश्वविद्यालय के ईआरपी सिस्टम की खामियों को दूर कर छात्रों को बेहतर ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने की मांग भी उठाई है। वे परीक्षा नियंत्रक ने एबीवीपी नेताओं को भरोसा दिया है कि मांगों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 60% से अधिक मतदान जाने किस राज्य में कितने प्रतिशत वोट पड़े। जो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुक्रवार को संपन्न हो गया। वह चुनाव आयोग के मुताबिक 21 राज्यों की 102 सीटों पर 60% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। मैं आयोग ने बताया कि शाम 7 बजे तक 60.03% हुआ है। मैं त्रिपुरा में सबसे अधिक 89% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मैं पश्चिम बंगाल में 77.57% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है, जबकि बिहार में सबसे कम 47.49% मतदान हुआ है। वहीं हिंसाग्रस्त मणिपुर में 68.62% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। आखिर क्यों आई विक्रमादित्य को आरएसएस बीएचपी की याद। कंगना रनौत के खिलाफ खेला सनातन कार्ड, भाजपा पर किया जमकर प्रहार। जब भाजपा हमेशा से सनातन धर्म का कार्ड खेलकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधती रही है, लेकिन हिमाचल में इसके ठीक उलट मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह भाजपा पर सनातन धर्म का तिरस्कार करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर भी हिंदू संस्कृति से खिलवाड़ करने और गलत खान पान को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से संज्ञान लेने का आग्रह किया है। कंगना रनौत फिल्मी दुनिया की अभिनेत्री, उन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं, डिप्टी सीएम का आरोप। जब मनाली दौरे पहुंचे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंडी संसदीय सीट कांग्रेस की सीट रही है। उन्होंने इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह मजबूत कैंडिडेट्स हैं। इस दौरान उन्होंने मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फिल्मी हस्तियां विकास के प्रति गंभीर नहीं होते हैं। इससे पहले भी कई बार फिल्मी हस्तियों ने चुनाव लड़ा है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद या तो वह वापस मुंबई चले गए हैं या फिर वह कभी विकास के प्रति गंभीर नहीं रहे हैं। सरकार के प्रयासों से सिंकुला टनल को मिली एफसीए क्लियरेंस, बोले सुक्कू। जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से सिंकुला टनल बनने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लाहौल और लद्दाख को जोड़ने के लिए 4.1 किलोमीटर सुरंग बनाने को एफसीए क्लियरेंस प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण सुरंग के निर्माण को राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी और विशेष अधिकारी नियुक्त कर केंद्र सरकार से स्वीकृति प्रदान करवाई है। मैं राज्य सरकार के प्रयासों से ही टनल निर्माण के लिए एफसीए क्लियरेंस प्राप्त हुई है। मैं सुरंग के साथ साथ यहां एक के हेलीपैड और कार्यालय परिसर का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टनल के साउथ पोर्टल के साथ साथ लगभग 3800 मीटर हिस्सा हिमाचल प्रदेश में बनेगा। मैं सीएम ने कहा कि इस सुरंग के निर्माण से लद्दाख तक सभी मौसम में जाना संभव हो पाएगा और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तक पहुंचने का यह सबसे छोटा रास्ता होगा। इससे बर्फबारी के बीच भी गाड़ियों की आवाजाही हो पाएगी। मैं श्रृंखला टनल का निर्माण सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा तथा सुरक्षा बलों की आवाजाही सुगम बनेगी। यह टनल समुद्र तल से 4800 मीटर पर श्रृंखला दर्रे के नीचे बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि टनल के निर्माण से लाहौल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा, मैं जिससे क्षेत्र में भी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और क्षेत्रवासियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। मैं राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में टनल के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है ताकि राज्य के निवासियों के साथ साथ पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके। सनातन धर्म का तिरस्कार कर रही कंगना, बीजेपी ने मुंह पर लगा ली है टेप। जब मंडी सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर कंगना रनौत पर हमला बोला है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि कंगना सनातन धर्म और देवी देवताओं का तिरस्कार कर रही है। जिस तरह के खान पान से सनातन धर्म का नाता नहीं है, उसको वह बढ़ावा दे रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि हिमाचल में देव संस्कृति और सनातन धर्म के लिए अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करें। मैं आज जो प्रहार बीजेपी प्रत्याशी मंडी में सनातन धर्म और देव संस्कृति पर कर रही है, उस पर संघ परिवार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बीजेपी ने तो इस मुद्दे पर अपने मुंह पर टेप लगा दी है। इस पर मोहन भागवत और प्रांत प्रमुख से अपील की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में सनातन को बचाना जरूरी है। सनातन धर्म की रक्षा करना और आस्था को बचाकर रखना मेरा दायित्व है।
भारत में पहाड़ का सीना फक्र से हुआ चौड़ा, हिमाचल के लाल के हाथ एनएसजी की कमान। ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी आतंकरोधी बल, आम भाषा में देशवासी इस दल को ब्लैक कैट कमांडो या एनएसजी के नाम से भी पहचानते हैं। मैं सोचिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के चीफ की क्या होती होगी विलक्षण प्रतिभा। मैं देवभूमि हिमाचल का शुक्रवार को समूचे राष्ट्र में उस वक्त सीना फक्र से चौड़ा हो गया जब पहाड़ी प्रदेश के लाल नलिन प्रभात को एनएसजी के चीफ के तौर पर डीजी के पद पर तैनाती मिली है। मैं 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी को आंध्र प्रदेश कैडर मिला था। मैं सीआरपीएफ के एडीजी के पद से वरिष्ठ आईपीएस नलिन प्रभात को एनएसजी में डीजी बनाया गया। वह सेवानिवृत्ति की तारीख 31 अगस्त 2028 तक की अवधि के लिए एनएसजी के महानिदेशक रहेंगी। सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं का विरोध शुरू, प्ले स्कूल एसोसिएशन ने जताया विरोध। जो सरकार ने हिमाचल के सभी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू कर दी है, लेकिन सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं का विरोध भी शुरू हो गया है। मैं प्ले स्कूल एसोसिएशन इसके विरोध में उतर आई है। मैं एसोसिएशन का कहना है कि पूरे हिमाचल में प्ले स्कूल चला रहे संचालक सरकार की इस नीति का विरोध नहीं करते, लेकिन दोनों स्कूलों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा कि रेगुलर स्कूल प्ले स्कूल के मामले में अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। मैं इनका कहना है कि पहले 6 साल का बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेता था, लेकिन अब 2 और 3 साल के बच्चों के लिए ही प्री प्राइमरी कक्षाएं रेगुलर स्कूल में शुरू कर दी गई है। मैं कोड ऑफ कंडक्ट के बाद एसोसिएशन प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारियों को भी इस बारे में ज्ञापन देगी। मैं इनका कहना है कि सिर्फ ABC सिखाने के लिए ध्यान नहीं देते, वे बच्चों के पूरे दिन का ध्यान रखते हैं। मैं खाने के लिए उन्हें ठीक से खाने की सुनिश्चित करने से लेकर उन्हें सभी तरीके से हाथ धोना सिखाने तक हर छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। अध्यापकों ने पेश की मिसाल, जेब से 15,000 रुपये खर्च कर दिलाई बच्चों के लिए वर्दी। जब भोरंज उपमंडल की राजकीय माध्यमिक पाठशाला जखोल के अध्यापकों ने अपनी जेब से करीब 15,000 रुपये खर्च कर स्कूल के बच्चों के लिए अलग वर्दी दिलाई है। मैं इससे 6ठी से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 30 बच्चे अब पीले रंग की वर्दी में दिखेंगे। बता दें कि स्कूल के मुख्य अध्यापक मनोहर लाल, मानचंद प्रशिक्षित कला स्नातक पंकज कुमार शास्त्री व भूमिचंद कला अध्यापक ने करीब 15,000 रुपये एकत्रित करके सभी बच्चों के लिए एक जैसी वर्दी खरीद निजी स्कूलों को टक्कर देने का कार्य किया है। मैं इससे स्कूल में निजी स्कूलों के आए 3 बच्चों में 6ठी और 7वीं कक्षा में प्रवेश लिया। मैं हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को मिल रही शिक्षा के कारण स्कूल में बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है। विश्व के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन तासीगंग पहुंचे सहायक निर्वाचन अधिकारी हर्ष नेगी। जी, सहायक निर्वाचन अधिकारी हर्ष नेगी शुक्रवार को विश्व के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन तासीगंग पहुंचे। इस दौरान यहां के स्थानीय मतदाताओं के साथ विशेष बैठक की। मैं स्थानीय लोगों की मांगें सुनी। लोगों को लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मैं स्थानीय लोगों ने प्रशासन के पक्ष पर विचार करने का आश्वासन दिया है। बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं को BLO के माध्यम से वितरित होंगे 12D फॉर्म। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर द्वार पर मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है। वह फॉर्म 12D के माध्यम से इस आयु वर्ग के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर घर बैठकर ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रवादी और परिवारवादियों के बीच है चुनाव। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 1 जून को होने वाले लोकसभा का चुनाव राष्ट्रवादी शक्तियों और परिवारवादी शक्तियों के बीच है। वे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब कल्याण, महिला सम्मान, युवा उत्थान और देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर चली है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग हैं जो अपने परिवारों को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वे एक और दुनिया के महान नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को मिटाने का संकल्प लेकर चुनाव में उतरे हैं। वे दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और उनके साथी भ्रष्टाचारियों को बचाने के चुनाव मैदान में उतरे हैं। मैं डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में देश को पीछे धकेलने का काम किया और कोरे नारे लगाकर वोट बटरते रहे। मैं 70 साल के बाद कश्मीर समस्या का हल हुआ। मैं 70 साल के बाद 3 तलाक समाप्त हुए। मैं 70 साल के बाद धारा 370 और 35A समाप्त हुई। मैं 70 साल के बाद आतंकवाद पर नकेल लगी। 70 साल के बाद भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना। 70 साल के बाद 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए। मैं 40 साल के बाद 33% का आरक्षण महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में मिला। मैं 70 साल के बाद श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और 70 साल के बाद काशी विश्वनाथ की भव्यता का उदय हुआ। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।